अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा दिक्कत या काशियान तो नहीं है तुम्हारे करीब? नहीं अम्मी, पर क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा तुम्हें बताना था, असद और लुबना आए थे सयाम की तारीख लेने के लिए, लेकिन सयाम ने इनकार कर दिया। और तो और दोनों में बहुत तल्ख कलामी हुई। कार करती है? पर क्यों अम्मी? क्यों का तो मुझे नहीं पता ज़ारा, लेकिन असद और सयाम के दरमियान जाहिर का जिक्र आया और जाहिर का नाम सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरे दिल में 100 वसवसे उठ रहे हैं। अम्मी, क्या मतलब है आपका? सिहाम और असद के रिश्ते में जाहिर कैसे वजह हो सकता है? क्या सिहाम ने आपसे खुद बात की है जाहिर के हवाले से? खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सयाम और जाहिर की दोस्ती की बात की असद ने, और जाहिर की बात की वजह से ही मामला यहाँ तक पहुंचा है। दोनों माँ बेटा नाराज होकर चले गए। अम्मी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। जाहिर और सिहाम का नाम इस तरह एक साथ लिए जाना, सिहाम का इनकार करना। क्या मतलब? तुम्हारे इल्म में है ऐसी कोई बात? अम्मी, जाहिर और सिहाम की दोस्ती का तो मुझे पता है, लेकिन मोहब्बत यहाँ तक पहुँच जाएगी ये मैं सोच नहीं सकती थी। अम्मी, सिहाम अगर ऐसा कर रही है ना तो बहुत गलत कर रही है। पापा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको इस घर में नहीं बर्दाश्त करेंगी। और अम्मी, मेरे ख्याल से सिहाम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है असद का रिश्ता जाहिर की खातिर ठुकरा के, क्योंकि आपा उसकी मंगनी तय कर चुकी हैं। जाहिर की मंगनी? जी अम्मी, आपा तय कर चुकी हैं जाहिर का रिश्ता दानिया के साथ। इसी हफ्ते उन दोनों की मंगनी भी है। अम्मी, आप प्लीज सिहाम को समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अम्मी प्लीज, ये बात यहाँ घर में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। आप नहीं जानती, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ले भी आओ, अब कितनी देर लगाओगी? मुझे आपा बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो ज़ारा, बेटा मेरी क्या हुआ है? जाहिर की किसी और से बात तय हो गई है, और यहाँ सयाम। क्या कह रही हो तुम इतनी जल्दी किसी नतीजे पे कैसे पहुंच जाती हो शाइस्ता? अभी तो ऐसी कोई बात सिहाम ने की ही नहीं है, तुमने बिला वजह ज़ारा को परेशानी में डाल दिया। परेशानी में मैंने नहीं डाला, बल्कि आने वाली परेशानी से खबरदार किया, जिसको आप अभी नहीं समझेंगे। पैनिक समझो मैं? अरे शाइस्ता, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या कह के गई है? जाहिर की मंगनी हो रही है, सिहाम यहाँ पे। जी आपा। शाम की चाय नहीं पी मैंने अभी तक। सॉरी, मैं अम्मी से बात करने बैठ गई थी, अभी बना कर लाती हूँ। एक घर का काम ही तुम्हारे सुपुर्द है, वही तुमसे ठीक से नहीं होता। बच्चे तो हो नहीं रहे, कम से कम घर तो ठीक से संभालो। काशान के पास कोई तो वजह होनी चाहिए तुम्हें इस रिश्ते में रखने की। जी, आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा, बस अब रोना धोना मत शुरू कर देना। आज के बाद दोबारा ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी। पहले ही तुम्हारी बहन जो हरकत करके गई है इस घर में, उसके बावजूद अभी तक तुम इस घर में हो, इस बात को गनीमत समझो। शाम को खाने में बिरयानी और कुछ मीठा बना लेना। जी। और हाँ,
पीर साहब ने जो तावीज वाला पानी दिया है वो पी रही हो ना? जी पी रही हूँ। ठीक है, इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करती रहना। ठीक। वो मंजर वो लम्हे भुलाऊं कैसे, लुटी थी मेरे काफिले लौटाऊंगी मैं सब पलट कर जाना, मुझे जितने दर्द मिले जितने दर्द मिले। हेलो, ये क्या कर रही हो तुम जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान है सेहाम। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम जाहिर की वजह से असद का रिश्ता ठुकरा रही हो, क्यों? सरापी, आप गलत समझ रही हैं। सेहाम, जाहिर की मंगनी हो रही है तानिया से। तो मैं क्या करूं? यही तो कह रही हूँ कि तुम कुछ मत करो, जाहिर से मिलना छोड़ दो सेहाम। देखो, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल गुजर रही है, पापा को भनक भी लग गई ना इस बात की, तो वो मेरा सांस लेना भी दुश्वार कर देंगी मजीद। सरापी, आप गलत समझ रही हैं। मैं भला आपके लिए मुश्किलात क्यों खड़ी करूंगी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। जिंदगी में कोई ऐसा फैसला करना भी पड़ा तो आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए करूंगी, ना कि मुश्किलात। और जहां तक बात रही असद की, तो आप ही मैं आपकी तरह जिंदगी भर किसी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रह सकती। सिहाम, रहम करो मुझ पे। मुझे किसी की मदद या आसानी की जरूरत नहीं है। आदत हो चुकी है मुझे सबकी, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझसे नहीं होगा। सर, आपने मेरी बात। हेलो, मैम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ, नथिंग सीरियस। एक्चुअली यासिर मेरा बेटा स्कूल में मेरे लिए वेट कर रहा होगा। मुझे उसे पिक करके मामा के घर ड्रॉप करना था। नाउ इस मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। बट ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसकी डेडलाइन है। आई कांट लीव दिस प्रोजेक्ट लाइक दिस। मेजर करेक्शंस तो हम कर चुके हैं ना, तो आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, बाकी हम कर लेंगे।
श्योर? ओह यस, 100% श्योर, आप जा सकती हैं। Okay. If you need to know anything about this project, you can always call me. I will definitely। अब आप जाएं, यासर आपका वेट कर रहा होगा स्कूल। Sure, I'll see. वाह वाह वाह, बड़े मुंह से फूल जड़े थे जनाब के। बड़ी खिदमत खल्क हो रही थी। बेचारी परेशान थी, उनका बेटा स्कूल में वेट कर रहा है। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कितनी परेशान थी। कभी मुझे तो नहीं कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। पास में करो, चल के काम करो साथ में। क्या क्या क्या, ये काम मैं करूंगा? और वैसे भी मुझे ये काम करके कितनी नफलों का सवाब है। ठीक है हफ्ते, आज भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा की तरह लंच मंगवा लूंगा। तुम लंच कर लेना और मेरी मदद करवा दो। अब सवाब है। थैंक यू। चलो। जाए रुको, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? वो मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट जाना है, तो तुम मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाओगी बाइक पर? हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकती? मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, तो मैं सिर्फ अपने लिए राइड करवा दूँ। नहीं नहीं, वो सब कुछ मुझे नहीं आता। अच्छा यार, फिर ऑटो से चली जाओ। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी होने वाली बीवी रिक्शे में ठोकरें खाते फिरे। और वैसे भी सच बताऊं, मुझे बाइक पे बैठ के घूमने में बड़ा मजा आता है। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। क्या कहा तुमने? होने वाली बीवी, वो भी तुम मेरी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हमारा रिश्ता तय हो गया है, मंगनी हो रही है, शादी भी हो जाएगी, तो हुई ना होने वाली बीवी। देखो, जिसने भी तुमसे ये कहा है गलत कहा है। ना ही हमारी मंगनी हो रही है और ना ही हमारी शादी कभी हो सकती। इस बात का क्या मतलब है जाहिर? इसका मतलब ये है दानिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी भी उससे करूँ। इसलिए आज के बाद ना कभी ऐसा सोचना, ना कभी ऐसा कहना। दरवाजा खोलें यार। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। क्या हो गया? क्यों बैंड डाल रही है? अरे मुंह से फूटेगी भी कुछ तो पता चलेगा। अच्छी खासी गई थी शॉपिंग के लिए। अरे फिर तो पैसे नहीं गिरा दिए कहीं? देख दानिया, मैं बता रही हूँ, मजीद एक पैसा नहीं दूंगी तुझे मैं। अम्मा, कभी तो पैसों से हटकर कुछ सोच लिया करो। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। अब तो इल्हाम तो होगा नहीं मुझे, मुंह से फूटेगी तो पता चलेगा। अम्मा, अम्मा वो जाहिर है ना, जाहिर ने। क्या हुआ जाहिर को? क्या हुआ जाहिर को? कहीं जमील की तरह वो भी तो नहीं? अम्मा, जाहिर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि वो किसी और को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा। मैं तो क्या अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा, कितनी मुश्किल से लड़के ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ तेरे लिए और तूने भगा दी। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? अम्मा, अम्मा, हे सेहाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या बात है, सब खैरियत? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक है? जाहिर मैं आप ही को लेके बहुत परेशान हूँ। क्यों? असद से झगड़े वाली बात को सिर्फ आप ही ने नहीं बल्कि सबने गलत रंग दे दिया है। झगड़ा? क्या मतलब?
मेरा असद से झगड़ा हुआ है। उसने मेरी और तुम्हारी दोस्ती को लेकर अच्छा खासा इशू क्रिएट किया। घर पे आके काफी गलत बातें की जिसमें मुझे भी गुस्सा आया और हमारा झगड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता मैं आगे बढ़ा पाऊंगी, लेकिन इस बात को लेके ज़ारा आप भी बहुत परेशान है। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, और अगर निगत आपा को ये सब कुछ पता चल गया तो ज़ारा आपा की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जबकि मुझे तो ज़ारा आपी ने खुद आज बताया कि तुम्हारा भी दानिया से रिश्ता पक्का हो गया। नहीं नहीं, आपा ने मुझसे कहा जरूर था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने मना कर दिया। मैं दानिया से शादी नहीं कर सकता। और ज़ारा भाभी को इस बात का एहसास नहीं है। वो इस बात से बेखबर है कि अगर मेरी दानिया से शादी हो गई तो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा और कुछ नहीं। क्या मतलब? वो मुन्नी पप्पो की बेटी। पहले क्या आपा कम थी जुल्म करने के लिए? जो मुन्नी पप्पो और दानिया मिलकर सब ज़ारा भाभी के साथ। तो अब तुम क्या करोगे? देखो सिहाम, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। ज़ारा भाभी के लिए वो नहीं बन सकता जो तुम हो। हाँ, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश जरूर करूंगा कि मेरी वजह से कभी उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। और इसलिए मैंने साफ इनकार कर दी। और मैं जानता हूं कि अब घर पे एक बहुत बड़ा तूफान मेरा मुंतज़िर है। क्या मेरे और तुम्हारे वहां एक साथ होने से ज़ारा आपा की जिंदगी आसान हो सकती है? उन्हें ढारस मिल सकती है? तुम्हारा जवाब तुम्हारे सवाल में छुपा है। अपनों को साथ ही ढारस मिलना। लेकिन ज़ारा आपी तो ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं वहां मौजूद हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम भी उनकी तरह जिंदगी में इतने दुख उठाओ, इतना दर्द सहो। तो इसका मतलब कि दर्द मिलेंगे। दुख, दर्द और आजमाइश इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है। हाँ, लेकिन अगर दर्द में कोई हमदर्द मिल जाए तो दर्द कम हो जाए, और अगर ना मिले तो बढ़ जाए। तुम हमदर्द बनोगे? तुम्हें क्या लगता है? आपा का सामना करने की हिम्मत है तुम्हें? तुम साथ में तो सारी दुनिया का सामना कर लो। तो फिर तैयार हो जाओ। दुनिया का जान नहीं है तुम्हारे हाथों में क्या? सींकों से हाथ है। खाना तो इतना इतना खा जाती है फ्रिज से निकाल के। ठीक तरह दबा। अरे पुप्पो, क्यों हलकान कर रही हैं खुद को रो रो के? क्या खुद को हलकान? जाहिर ने मेरी बच्चे के साथ यही सब कुछ करना था, तो उसके दिल में मोहब्बत के दिए क्यों जलाए थे? हैं? लो भाई, और तो और मैंने तो अपने देवर के बेटे के रिश्ते को भी मना कर दिया कि नहीं, हम जाएंगे कराची भैया के यहाँ, हम अपने भैया के लौंडे से शादी करेंगे। लो हो गई। अरे निको क्या बताऊं, अरे वो बच्ची तो इस घर को अपना घर समझने लगी थी। मुझसे कह रही थी, अम्मा ये जो घर की जितनी बेतरतीबी है ना, मैं उसे ऐसा दुरुस्त कर दूंगी, मैं वो बहू बन के दिखाऊंगी जैसी निंगो आपा चाहती है कि इस घर में हो। क्या हो गया है? मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है मजाक किया उसने।
वरना इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे किसी फैसले के आगे बोले। क्या सच कह रही है मेरी बच्ची? अगर सच ना भी हुआ तो सच करके दिखाऊंगी। इस घर में जाहिर की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो सिर्फ दानिया होगी और कोई नहीं। इस हफ्ते मंगनी की बजाय निकाह होगा और देखती हूँ कौन रूठ। परेशान मत हो। जाऊं तेरे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। अल्लाह खुश रखे तुझे, अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा, जब मेरी बात पक्की हो रही थी ना रियाजुल हक साहब से, तो मामला कुछ ढुलमुल था। तो अम्मा ने यही कहा था कि अच्छे शुगुन के लिए शादी का कोई गीत गाओ। बेटी आओ गाओ, शादी का गीत गाओ। मुबारक, ताली तो बजाओ। मादी माई जम जम नित नित, दूल्हा की आपा जम जम जीवे। गाओ मुबारक मादी माई जम जम नित नित। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची तुझे। बाबा, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बैठो, बोलो। वैसे तो ये बात मुझे अम्मी से करनी चाहिए थी, लेकिन वो कल की वजह से काफी परेशान है, तो मुझे ऐसा लगा वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगी, तो इसलिए मैं हाँ बताओ क्या बात है। काशान, आपको आपा बुला रही है नीचे। ठीक है, आता हूँ, तुम चलो। क्या हो? कोई बात नहीं? देखो ज़ारा, कोई भी उल्टी सीधी बात करने से पहले ना एक बात सुनो। मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ है, सर दर्द कर रहा है मेरा, तो मुझसे ना ये डॉक्टर और ये दवाओं की बातें मत करो प्लीज। आपा बुला रही है नीचे, बस ये कहना था। चलें? ठीक है, जा। अच्छा, जा रहा हूं। मुझे तुमसे इस अहमकाना फैसले की कतन उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके ज़ारा को उस मुश्किल से निकाल लोगी क्या? बाबा, कभी कभार हम कुछ फैसले इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी अपने का साथ देना चाहते हैं। बेशक उन्हें मुश्किलों से ना निकाल पाए, लेकिन मुसीबत में तो उनका साथ दे सकते हैं। क्या साथ दोगी? तुम क्या साथ दोगी उसका? हाँ? उस घर में जहाँ ज़ारा कुछ ना कर सकी, तुम क्या कर लोगी? बाबा, ज़ारा आपी में वो एतमाद और हौसला नहीं था जो मुझ में है, और उससे भी बढ़कर उनकी कम नसीबी काशान भाई जैसे शोहर है। बाबा, आप तो जानते हैं ना, ज़ाहिर बहुत डिफरेंट है काशान भाई से। बाबा प्लीज, मुझे आपकी नाराजगी की नहीं, आपकी साथ की जरूरत है, ताकि आपकी दोनों बेटियां खुश रह सकें। और आप मुझे समझदार समझते हैं, तो प्लीज मुझसे किसी नादानी की उम्मीद मत रखें। देखो बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ये। लेकिन ज़ारा की वजह से दिल मेरा बहुत दुखा है। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
प्लीज बाबा, मुझ पे यकीन रखें। देखिएगा इंशाल्लाह सिर्फ मेरी ही नहीं, ज़ारा आपी की जिंदगी भी आपके लिए राहत का सबब बनेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेटी, जाहिर, जी आप तुम दानिया से क्या कह कर गए थे कि तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? जी आप ये बात मैंने आपसे भी कही थी कि मैं दानिया से शादी नहीं करना चाहता। ना चाहने और किसी और से करने में फर्क है। अगर तो ये मजाक है तो आइंदा ऐसा मजाक मत करना। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है दानिया के साथ। और इससे आगे मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। समझे? पापा, मैं दानिया से नहीं, मैं सिहाम से शादी करना चाहता हूं। किससे? सिहाम से। दानिया को छोड़कर सिहाम से शादी करोगे? जी यही कहना है कि मैं सिहाम से शादी करूं। बकवास बंद करो। मैं भी देख, मेरे होते हुए तुम उस लड़की को इस घर में कैसे लाते? ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, आपकी आकाशान भाई की नहीं, जिस पे आप जबरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत कर लेंगे और मैं चुपचाप मान भी जाऊंगा। क्या करोगे तुम? घर छोड़ के जाओगे? बगावत करोगे? करनी पड़ी तो बगावत भी करूंगा, बगावत भी करूंगा। हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफ! धमकी दे रहे हो मुझे अपनी उस बहन को जिसने तुम दोनों को पाला है, संभाला है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों के लिए, और आज उसको धमकी सुननी पड़ रही है। नहीं आपा, नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिहाम से, सिर्फ सिहाम से। साहिर, आए, चलो छोड़ो, आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्ची, यहाँ आ जाओ। अरे 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 दानिया, अरे मैं कह रही हूँ, अरे मेरी बच्ची रो क्यों रही है? अरे 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 दानिया, हाँ मैं तो तेरे अच्छे नसीब की ही चाह करती हूँ, मगर क्या करूँ, तेरा नसीब ही स्याही से लिखा गया है, उजाले कहाँ से लाकर ढूंढूं उसमें मैं। इसीलिए तो रो रही अम्मा। कितनी बदनसीब हूँ मैं, कितनी अनचाही हूँ।
जाहिर मुझसे मोहब्बत से दूर अपने दिल में मेरी आरज़ू तक नहीं रखता। ये तो तू ठीक कह रही है, मगर ये हमारे खानदान वाले हैं। अरे लड़कियों को तो दो कौड़ी का समझते हैं, बस जिसका दिल चाहता है ठुकरा के चला जाता है। अरे मैं तो बेचारी निगत को भी इल्जाम नहीं दे सकती, उसके तो खुद अपने जख्म ताजा हो गए आज। तो फिर अम्मा, हमारा यहाँ से जाना ही हमारे हक में बेहतर है। और अम्मा, मुझे तो अपने से ज्यादा बेचारी आपा का दुख है। सारी जिंदगी जाहिर और काशान भाई के लिए गुजार दी, और क्या सिला मिला बेचारी को। जो आपा की कुर्बानियों की कदर नहीं कर सके, वो हमारी क्या करेंगे। बस अम्मा, बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आपा मुझे देखकर बार बार मलाल करती रहेंगी, अपना दिल दुखाएंगे, उनका दिल और नहीं दुखा सकती। सही कह रही है तू, और अगर हम यहाँ रुक भी गई तो वो सियाम आके हमें घर से बाहर कर देगी दोनों को। कोई कहीं नहीं जा रहा, और ना ही किसी में इतनी मजाल है कि आप लोगों को इस घर से बाहर निकाले। जितना ही घर मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। ना मेरी बच्ची, फुप्पी की मोहब्बत में ना अपने घर का सुकून खराब मत कर। हमें आदत है दोनों को इस किस्म की ठोकरों की, कभी इस दर तो कभी उस दर। ये घर तो मेरे भाई की जन्नत है। अरे मैं ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अब्बा ने ये घर बनाया जरूर था, लेकिन उसे अब तक मैंने ही जोड़े रखा है। इसीलिए मैं किसी को इस घर को बिखेरने नहीं दूंगी। लेकिन आपा, जाहिर तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो सिहाम से। नाम मत लो उसका, और ये सोचो जिसका मैं नाम सुनना पसंद नहीं करती, उसे मैं अपने भाई की जिंदगी या इस घर में कैसे आने दूंगी। और रही बात जाहिर की मोहब्बत की, जिसकी मोहब्बत नहीं है, दीवानगी है, जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। नहीं, तू क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या मुझ पे छोड़ दें, हौसला रखें और मुझे कमजोर मत करें। बस तो हम माँ बेटी हैं तेरे साथ, तू जो चाहे कर। कोई कहीं नहीं जा रहा। आपा का सामना करने की हिम्मत है तुम्हें? तुम साथ होगी तो सारी दुनिया का सामना कर लो। तो फिर तैयार हो जाओ दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। हेलो, हेलो, अब जनाब कुछ बोलेंगे या इसी तरह खामोश रहेंगे? हाँ, मुझे सुबह होते ही तुमसे मिलना। क्या हो गया जाहिर, इतने वियर्ड क्यों साउंड कर रहे हो?
हम मिलते तो रहते हैं। मोहब्बत के सफर में मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? क्या हुआ है जाहिर, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो सिया, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तब से जब से मुझे लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। तुम्हें खोने से या किसी और का होने के तस्वुर से मेरी जान निकल जाती थी। जाहिर, मैं तुम्हारी तरह इमोशंस को लेकर इतनी एक्सप्रेसिव तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे सब अच्छा लगता है। और अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं हर किसी से लड़ जाऊंगी। अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? सब बताऊंगा, सुबह मिलोगी ना? बस कुछ मुश्किल फैसले हैं जो मिलकर करने हैं। सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब। सब ठीक, बस तुम्हें खोने के डर से डर गया।